वर्णन है, सामान्य जन जीवन, रहन सहन एवं खान पान का वर्णन किया गया है, अतः दोनों कथन सही है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं दोस्तों क्या कह रहा है? 1151 ईस्वी, आदिकाल से 1151 ईस्वी तक का इतिहास कल्हड़ के समय में मिलता है, वो भी शासकों का क्रमबद्ध अध्ययन मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चीज़ें और भी अच्छे से आपको स्पष्टतः क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा जो है टफ भी हो जाता है। जैसे इसमें पूछा है कि भारत में विदेशियों के आगमन का सही कालक्रम है, यानी सही कालखंड क्या है? भारत में जो विदेशी लोग आए थे, जो आर्य आए थे, यूनानी आए थे, शक आए थे, हूण आए थे, तुर्क आए थे, तो इनका सही कालक्रम कौन है? तो सबसे पहले आर्य आए थे, आप इन्हें जानते रहिए, फिर उसके बाद यूनानी आए थे, फिर उसके बाद शक आए थे, फिर हूण आए थे, फिर तुर्क आए थे। ठीक है दोस्तों, फिर तुर्क आए थे। तो ये बी विल बी द आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। व्याख्या देखिए, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। प्राचीन भारत अनेकानेक मानव प्रजातियों का संगम रहा है। इनमें आर्य, यूनानी, शक, हूण, तुर्क आदि अनेक प्रजातियां शामिल थीं। ये सभी समुदाय और इनके सारे सांस्कृतिक वैशिष्ट्य आपस में इस तरह निरछर्वित हो गए हैं कि आज इनमें से किसी को भी उनके मूल रूप से साफ साफ पहचान नहीं सकते। यानी आज की डेट में आप पहचानने का प्रयास करेंगे कि आर्य कौन है। कुछ लोग जो है दोस्तों, पंडित लोगों को जो है ये बताने का प्रयास करते हैं कि ये लोग विदेशी हैं, बाहरी हैं। ठीक है, लेकिन आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन आर्य है और कौन यूनानी है, कौन शक है, कौन हूण है और कौन तुर्क है। तुर्क को पहचान सकते हैं क्योंकि तुर्क से आप यही तुलना कर लेंगे कि जितने मुसलमान हैं सभी तुर्क थे, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो मूल स्वरूप में आप पहचान नहीं पाएंगे। आज इतने जीर्ण शीर्ण अवस्था में ये लोग पहुंच गए हैं। ठीक है दोस्तों, इतना घुल मिल गए हैं, कहने का मतलब भारतीय संस्कृति में, कि इनको मूल स्वरूप में आप पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? यानी एशियंट इंडिया में किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था, इसके बारे में पूछा है। तो अब सभी लोग जानते हैं दोस्तों, प्राचीन भारत पर जो सबसे पहला आक्रमण हुआ था वो यूनानियों का हुआ था। ठीक है, यूनानियों का हुआ था। थोड़ा सा व्याख्या देखिए, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्टतः क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, क्या कह रहा है? यूनानियों ने सर्वप्रथम 206 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया, अतः विकल्प भी सही है। यानी यूनानियों ने सर्वप्रथम 206 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, आप इसे जानते रहिए। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6